हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सब वो टॉपिक है रियल एस्टेट या फिर म्यूचुअल फंड। तो आपको जैसे कि कई सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे, कई सारी जगह पे आपने देखा होगा यार ये जो रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाए और मैं उसमें भी बता रहा हूँ और इसमें भी बता रहा हूँ। सबसे मेरा जो फेवरेट इन्वेस्टमेंट है ना, वो दोनों यही है। मतलब दोनों के दोनों यही है। ना तो गोल्ड है, ना तो सिल्वर है, ना तो क्रिप्टो करेंसीज है, ना तो स्टॉक्स है, ना तो कुछ। मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने प्लान बता रखे हैं, मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ। सबसे अच्छा मेरा जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको हर वक्त सजेस्ट करता हूँ, मैंने खुद एनालिसिस करके बताया। और मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट ये दोनों सही है। तो दोनों ही बढ़िया है और मैंने सारे वीडियोस में बता रखा है। लेकिन तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा आपको मैं डिटेलिंग में बताऊंगा कि मतलब इसमें कौन सा अच्छा है। मतलब आप अब कंफ्यूजन में आ गए हो क्योंकि मैंने आपको दोनों ही अच्छा बता दिए। तो मैं आपको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से दोनों का इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है। देखिए, आप जब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं ना, हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट ये रहता है कि यार हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सके। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो अगर आप इंडिया का इन्फ्लेशन देखें तो हर साल 6% महंगाई बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपकी एलआईसी पॉलिसी हो गया। तो उसमें सारे के सारे आप देखेंगे तो 6 से 7% ही आपको मिल रहे हैं। तो बेसिकली आप अगर इस साल 100 रुपए का कुछ चीज खरीद रहे हैं, वो अगले साल 106 रुपए का हो जा रहा है। तो एफडी आपको 106 रुपए ही वापस दे रहा है। तो बात क्या है कि आपका दिख तो रहा है कि वो पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है। आपका पैसा क्या वैल्यू उतना ही है। उसकी महंगाई के साथ ही चल रहा है वो। तो कोई मुझे इतना खास नहीं लगा। वो इन्वेस्टमेंट में अगर वो देखे तो वो बेकार है। तो अगर लेकिन अब आप म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट के बारे में देखें तो लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, लॉन्ग रन क्या, अगर आप 5 से 10 साल का देखेंगे तो आपको कंपाउंड रिटर्न, कंपाउंड इंटरेस्ट में 15% तक रिटर्न देता है। और अगर आपने लैंड कोई अच्छा खासा जगह पे ले रखा है तो उसमें तो 20 से 25% तक भी आपको कंपाउंडेड रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी मिलते हैं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हो जाता है। तो अब इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, ये हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो में। तो दोनों में से अच्छा अगर देखें, क्योंकि आपको मैं अगर बता रहा हूँ कि 15% तक म्यूचुअल फंड भी रिटर्न दे देता है। कुछ कुछ फंड जैसे आपको बताया, स्मॉल कैप फंड हो गया या मिड कैप फंड हो गया, वो आपको लॉन्ग रन में 20 से 25% तक भी दे देता है। तो जमीन भी उतने तक दे देता है अगर आपका अच्छा एरिया में हो। अगर बुरे एरिया में हो तब भी आपको 10 से 15% तक तो आपको मतलब कंपाउंडेड रिटर्न दे ही देता है। तो अभी आप बहुत कंफ्यूजन में है। तो मेरा जो सजेशन रहेगा, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैंने खुद भी देख रहा हूँ। आप कई सारे वीडियोस देख रहे होंगे। मतलब कई सारे बड़े बड़े आपने मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने वीडियो बनाते हैं, स्टॉक्स का सजेशन देते हैं। वो आपको उस क्या नाम है, म्यूचुअल फंड का सजेशन देते हैं। लेकिन उनका मैं आपको 100% आपको बता रहा हूँ, उनके पोर्टफोलियो में 70% रियल एस्टेट ही होती है, मतलब प्रॉपर्टी ही होती है। मतलब 70% जमीन ही करते हैं, क्योंकि रिस्क उसमें एकदम जीरो के बराबर होता है। आप सुन रहे हो यार, प्रॉपर्टी के वैल्यू मतलब जो दाम है वो नीचे जाते हैं, ये हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कभी नीचे इतने जाते नहीं है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इतने जाते नहीं है, वो बस जानबूझ के बोलते हैं ताकि आप सस्ते में उसको बेच दे। आप डटे रहेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, अगर आपके पास रॉ कैश अच्छा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अभी म्यूचुअल फंड और आपका जो क्या नाम है रियल एस्टेट में डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा है कि रियल एस्टेट में आपको मतलब रॉ कैश चाहिए, मतलब 25 लाख, 30 लाख या 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए आपको चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए या 500 रुपए से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग रन में लगभग उतना ही रिटर्न मिल जाता है। तो इसीलिए ये होता है। लेकिन अब आप बताएंगे यार, जब उतना ही रिटर्न मिल जाता है तो मैं एक साथ क्यों जमीन खरीदूं, मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। लेकिन ये देखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। लेकिन आपका जो जमीन है वो कोई रिस्क नहीं है। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े जो बिजनेसमैन है, जो बड़े आपके जो वीडियोस बनाते हैं, तो वो सारे के सारे जो है उनका जो पोर्टफोलियो वो जमीन ही है 70%। और आपको बताएंगे स्टॉक्स खरीदो, म्यूचुअल फंड खरीदो। लेकिन अब ये ना हो कि यार आपके पास 1 करोड़ रुपए है, उसको खाने के पैसे नहीं है और आपने सारे पैसे जाके जमीनें खरीद ली। तो बाद में क्या होगा पता है, वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा के आप उसको सेल करेंगे, क्योंकि आप भाई सर्वाइवल के लिए भी पैसा चाहिए ना। तो आपके पास सर्वाइवल के लिए पैसा है और आपके पास रॉ कैश है। तो आप जमीन लीजिए और उसमें अगर बाद में सेल करना चाहेंगे तो आप अपना 20 से 25% हाइक करके अपना सेल करिए। बोले जब होगा वो देखा जाएगा, वो कोई खरीदेगा खरीदेगा, नहीं तो मैं मेरे को क्या प्रॉब्लम है, बस पैसे हैं। तो आप तब रियल एस्टेट पे जाइए। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास अच्छा खासा बिजनेस नहीं है, आपके पास
मतलब लिवलाइहुड में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो तब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी में जा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो होता क्या है कि चलिए आपने एसआईपी शुरू किया, आप लॉन्ग रन तक वेट करें 10 साल तक, 15 साल तक, तो आपको हाँ, ज़मीन तक ठीक, जैसे ज़मीन का जो मतलब आपको प्रॉपर्टी या ज़मीन जो भी है रियल एस्टेट है, उसमें जितना आपको मिलता है उतना ही मिल जाएगा। लेकिन वो भी थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है। मान लीजिए आपने 10 साल तक आपका चलता रहा और 10 साल में हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस, 10th ईयर में, और फिर वहां पे क्रैश हुआ, बहुत गंदा क्रैश हुआ, तो आप क्या करेंगे? तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जमीन में ऐसा कभी नहीं होता, प्रॉपर्टी में ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, भले ही आप वो म्यूचुअल फंड में जब वो क्रैश हो रहा है तब आप और लमसम करके और 1-2 साल वेट करेंगे तो आपका रिकवर भी हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी तभी तो कहते हैं कि मतलब बहुत सारे जो बड़े बिजनेसमैन है वो क्यों रियल एस्टेट में लगा रहे हैं अपना, क्यों ज्यादातर उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में, लेकिन आपको बताएंगे नहीं क्योंकि उनके पास बहुत सारा कैश है। तो वो क्या करते हैं, जितने जब उनके पास बहुत सारा कैश है, उन्हें पता है कि यार हमें इन्फ्लेशन बीट करना है 6% और हमें गारंटीड 15% रिटर्न चाहिए, तो जमीन ही खरीद लो। तभी वो ज्यादातर प्रॉपर्टी उनकी होती है। वो प्रॉपर्टी क्यों इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, और गोल्ड सिल्वर में बहुत कम क्यों आते हैं? तो गोल्ड सिल्वर जो होता है वो रिटेन करवाता है आपका जो वेल्थ है। लेकिन यहाँ पे जो ये जो पंगा रहता है, तो वो उस चीज के कारण वो उनको पता है कि यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है, तभी वो रियल स्टेट की तरफ फिर जाते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि जो मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़िया है। मैंने आपको बता रहा हूँ स्टॉक से बढ़िया आपका म्यूचुअल फंड है, क्योंकि स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क हो जाता है। आपको अगर नॉलेज है तो स्टॉक्स बढ़िया है। नॉलेज बहुत मतलब तगड़ा है स्टॉक्स का, तभी आप जाइए, आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाते हैं तो उसमें जाइए। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं विदाउट एनी मतलब विदाउट ट्रैकिंग करते हुए। कोई ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, मंथली एसआईपी करते हैं, मार्केट ऊपर है नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में एवरेज आउट होकर आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देता है। लेकिन आपके पास अच्छा खासा कैश है, प्लस आपके पास लिवलाइहुड के लिए भी कैश है कि आप कोई मजबूरी का फायदा उठा के भाई जमीन आपको से सेल ना करवा दे, तो आप तब जमीन की तरफ जा सकते हैं। तो पहला प्रायोरिटी आपका रियल एस्टेट ही रहेगा उस मामले में, जब आपके पास अच्छा खासा कैश है। और जब आपके पास नहीं है तब म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। और अपना इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा सकते हैं, इमरजेंसी फंड की तरह। मतलब आपको, क्योंकि वो आपको इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि महंगाई वो बीट नहीं कर पाता है, साथ साथ चलता है। तो आपका क्या है कि पैसा कभी बढ़ नहीं रहा है कि कम भी नहीं हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो आप क्या है कि इमरजेंसी कैश में उसमें रख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।